सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एक बार लो टाइम रिएक्शन विद ओम क्या नाम है। और हाँ गाइस, स्वागत है। आज मेरी एनर्जी इतनी क्रेजी है क्योंकि मैंने खोला है न्यू चैनल जहाँ पे मैं तगड़े तगड़े व्लॉग्स पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के बायो में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो गाइस। क्या ही चुम्मेश्वरी व्लॉग्स है, समझ रहे हो। और जो भी व्लॉग की पब्लिक है जाके सपोर्ट करो गाइस। आज हम वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो जिसने पोस्ट की है या फिर जिसकी वीडियो है उसका नाम है गाइस, यहाँ पे स्क्रिप्ट थोड़ी भूल गया था मैं, तो कवर अप देख रहे हो कैसा कर रहा हूँ। क्रेडिट टू व्हाट द फैक्ट को। और हाँ, ये वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और हम सबको क्रेडिट देते हैं, तो डोंट वरी गाइस। और हाँ, ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। डिस्क्रिप्शन पता है ना कहाँ होता है? टाइटल के नीचे। और टाइटल के नीचे जरा सा थोड़ा सा नीचे आओगे ना, वहां पे मिलेगा एक सब्सक्राइब बटन। दबा दो उसे, दबा दो सब्सक्राइब बटन को, और किसी को नहीं। समझ रहे हो। कहीं किसी की एंडिंग सेटिस्फाइंग होती है तो कहीं सैड। तो आज का टाइटल है लास्ट एपिसोड ऑफ आवर चाइल्डहुड कार्टून। बेसिकली हमने बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे हैं, तो उसकी आज एंडिंग जानेंगे, क्योंकि एंडिंग पे तो हमें टीवी देखने ही नहीं दिया जाता था, तब हम पढ़ाई करने जाते थे, समझ रहे हो। चलिए जानते हैं एंडिंग्स ऑफ इंडियन कार्टून्स। तो यार तुमने अपने बचपन में कभी ना कभी इन भूले बिसरे कार्टून्स को तो जरूर से ही देखा होगा, पर क्या तुमने कभी इनके लास्ट एपिसोड को देखा है? क्या तुम्हें पता है कि फिनियस एंड फर्ब के लास्ट समर वेकेशन के दिन पर क्या हुआ था? भाई कैसे कैंडेसी उनके इन्वेंशन को एक्सपोज करने की जगह अप्रिशिएट कर रही थी। कैसे वी बियर बेयर्स के लास्ट एपिसोड के लिए मेकर्स ने अलग ही एक मूवी बनाई थी। तो यार चलो आज हम कुछ ऐसे ही नॉस्टैल्जिक ओल्ड कार्टून्स के लास्ट एपिसोड के बारे में जानते हैं। तो अगर तुमने अपने बचपन में इस जापानीज राज भाई ये वाला क्रेजी होने वाला है, आई थिंक जो को मुझे। नहीं देखा था तो भैया क्या ही देखा था, जहां 1960s में जापान में रोबोट और फ्यूचरिस्टिक एनिमे दबाकर बनाई जा रही थी। वहीं ये शायद इकलौता ऐसा एनिमे होगा जिसमें आदि मानवों की डेली लाइफ दिखाई जाती थी। भले इसके ज्यादा एपिसोड बट भाई यार, क्या ही क्रेजी था यार। एक नंबर था गाइस, एक नंबर। नहीं थे, लेकिन फिर भी इसे इंडिया में काफी ही ज्यादा पसंद किया गया। हर एपिसोड में रोजाना ही ये निठल्ला गौन और उसके बाबूजी शिकार हाँ। के लिए निकलते थे, लेकिन इनके नकारापंथी की वजह से हर बार ही इनकी बैंड बजाया करती। वो तो एन वक्त पर तोते चैन आकर इनकी जान बचाया करता था। इसके फाइनल एपिसोड में गाइस, इसकी हिंदी डबिंग तो बहुत सही है यार, लिटरली बहुत सही है। तोते चान और उनके डायलॉग्स यार, बचपन मेरे को बचपन याद दिला देते यार। उन्मी नाम का एक अजनबी आता है और गांव वालों की जमीन को अपनी बोलकर क्लेम कर लेता है। वो प्लेन्स के इर्द गिर्द बाड़ी यानी फेंस लगा देता है और गोरिल्ला से जमीन जोतने और फसल उगवाने का काम करवाने लगता है। यानी कि पहली बार खेती और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। गॉन के पिताजी इसका विरोध करते हैं कि ये प्लेन्स किसी के बाप पापा के नहीं है, लेकिन बनमी जिद करता है कि अब ये उसकी ही है, क्योंकि सबसे पहले ओनरशिप उसने ही डिक्लेयर की। और बरकत और माहौल दौलत के जुमले में आकर इसमें गाँव के बुजुर्ग लोग भी फंस जाते हैं और मान लेते हैं कि वो गर्मियों भर बनमी के लिए काम करेंगे जब तक कि पहली फसल ना आ जाए। गॉन और उसकी दोस्त पीको चैन इन्फेंसेस और ऑर्डर्स वाली सिविलाइज्ड जिंदगी से बेचैन रहते हैं, लेकिन उन्हें ऑटम तक सब्र रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर ऑटम आते ही अनाज तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक विशाल मेहमत का झुंड वहाँ से माइग्रेट करते हुए गुजरता है और सारी चीजों को कुचल देता है। गाँव वाले होश में आते हैं और हिम्मत से मेहमत से लड़ते हैं। भाई कुछ को तो गिरा भी देते हैं और आखिर में सभी गाँव वाले ये समझ लेते हैं कि मेहमत ही उनकी असली हार्वेस्ट है और उनका कबीला सफल शिकार पर जश्न मनाता है। फसल बर्बाद होने और फेंसेस टूटने के बाद प्लेन्स पर फिर से खुला आसमान दिखने लगता है और गांव वाले अपनी पुरानी जिंदगी आजाद स्टोन एज वाली हंटिंग में लौट आते हैं। वी बेयर बेयर्स बस ये वाला कार्टून मैंने बहुत, मतलब ये वाला पिछले वाला जो स्टोन एज वाला था, मैंने बहुत देखा बचपन में, बहुत देखा। मुझे इसकी एंडिंग नहीं पता थी। आज आखिरकार मुझे इसकी एंडिंग पता चली। हाँ ना यार, लिटरली गाइस। और तुम लोगों ने भी ये वीडियो में जो भी कार्टून्स दिखाए जा रहे हैं, अगर तुम लोगों ने देखे तो कमेंट डाउन करो यार, कमेंट करो। वाले अपनी पुरानी जिंदगी आजाद स्टोन एज वाली हंटिंग में लौट आते हैं। वी यस यस बेयर यस। बेयर्स कार्टून नेटवर्क का वी बेयर बेयर्स का फाइनल एपिसोड एक नॉर्मल एपिसोड के साथ नहीं बल्कि एक मूवी के साथ खत्म किया गया था। वी बेयर बेयर्स द मूवी, जो कि 30 अरे जून भाई। 2020 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और 7 सितंबर 2020 को टीवी पर रिलीज हुई थी, जिसमें कि तीन प्यारे भाई ग्रिजली, पांडा और आइस बियर अपनी यस। जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करते हैं। एक्चुअली ये तीन भाई अपने नॉर्मल सड़क छाप जिंदगी से बोर हो चुके थे, इसलिए नॉम नॉम की ही तरह वो भी इंटरनेट पर फेमस होकर
होकर सबके चहेते बनने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनका एक वायरल वीडियो स्टंट सिटी वाइड ब्लैकआउट कर देता है, जिससे कि पब्लिक के साथ विलन और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल एजेंट ट्रॉन्ट दोनों ही उससे नाराज हो जाते हैं। भाई ट्रॉन्ट तो उन तीनों को ही अलग अलग करके अलग अलग प्लेसेस पर भेजना चाह रहा था, और फाइनली एक ड्रामेटिक चेज के बाद ट्रॉन्ट ग्रिजी, पांडा और आइस बेयर को पकड़ने में कामयाब भी होता है, जिसके बाद उसका प्लान था पांडा को चाइना में भेजना, आइस बेयर को आर्टिक में और ग्रिजी को वाइल्ड एनिमल रिफ्यूजी में रखना। पर उन भाइयों का एक ही गोल था, रोज फॉर लाइफ रहना, चाहे पूरी दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे। इसलिए वो सब अपने दोस्तों लाइक क्लोई, नॉम नॉम, चार्ली और बाकी कैरेक्टर्स की मदद से बियर्स की एक डियरिंग ब्रेकआउट प्लान बनाते हैं। भाई क्लाइमैक्स में तो पूरी आग लगी होती है जंगल में, जिसको कि लगाने वाले हमारे ट्रॉन्ट भैया ही होते हैं। वहीं हीरोइक मूवमेंट में बियर्स अपनी आइकॉनिक बियर स्टैक बनाकर हेलीकॉप्टर में बैठकर एनिमल्स को बचा ही लेते हैं। भाई आखिर में ट्रॉन्ट उनको रोकने की भी कोशिश करता है, पर ऑफिसर मर्फी उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके मुंह में डोनट भर के उसके क्रूएल्टी का एंड करते हैं। फाइनली सभी एनिमल्स और बियर्स हेलीकॉप्टर से सेफली निकल जाते हैं। ट्रॉन्ट भैया अपने एक्शन के लिए जेल में चले जाते हैं। वहीं बियर्स की हीरोइक रेस्क्यू की न्यूज पूरी वायरल हो जाती है, और अब तो पब्लिक भी उनका सपोर्ट कर रही थी। जब ग्रीजी, पांडा और आइस बियर तीनों सैन फ्रांसिस्को लौटते हैं तो उनका स्वागत होता है एक बड़े क्राउड और बहुत बड़ी चीयरिंग्स के साथ। उनको अथॉरिटीज ये भी गारंटी करती हैं कि अब से बियर्स उनके साथ आराम से रह सकते हैं। फाइनल मॉन्टेज में जो कभी आउटकास्ट थे वो बियर्स अब कम्युनिटी के पार्ट बन गए थे। फिनियस एंड फर्ब भाई क्या ही क्रेज है यार, ये बियर्स वाला मैं शो देखता था बट बहुत कम टाइम के लिए शो देखता था। इसकी एंडिंग जान के यार बहुत मजा आया लिटरली, और क्या ही इमोशनल एंडिंग थी क्या भाई। तुम्हें अपने बचपन के वो दो बच्चे याद हैं जो कि यस, अपने समर वेकेशन के छुट्टी जिसका मैं बहुत सब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि फीनिक्स एंड फंप का आखिरी एपिसोड क्या था, क्या थी उसकी एंडिंग यार। में हर दिन कोई ना कोई नया गैजेट बनाते फिरते थे। भाई हाँ, मैं तो इसे समर वेकेशन में ही नहीं बल्कि अपने बचपन के हर वेकेशन एंड हॉलीडेज में देखा करता था। इसे मैं तो देखकर हर दिन देखा करता था जब जब शो आता था बचपन भाई। से एक ही सवाल दिमाग में रहता था कि आखिर फिनियस के डैड कौन है, वो अपनी शर्ट कैसे पहनता है, उसका फ्रंट फेस कैसा दिखता है। खैर जाने दो, क्योंकि आज हम इन सब चीजों के बारे में नहीं बल्कि अपने इस नॉस्टैल्जिक कार्टून के एंडिंग को देखने वाले हैं। Yes. वैसे अगर तुम्हें फिनियस के इन सब सवालों पर भी आंसर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। डिज्नी का फिनियस और फर्ब अपने ओरिजिनल रन को लास्ट डे ऑफ समर से खत्म करता है। ये 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड होता है जो कि 12 जून 2015 को डिज्नी चैनल और डिज्नी एक्सडी पर साथ साथ एयर हुआ था। अब यार जैसा टाइटल बता, यह एपिसोड स्टेप ब्रदर्स फिनियस और फर्ब की 104th एंड फाइनल समर वेकेशन वाले दिन की फीनिक्स एंड फंप स्टेप ब्रदर्स से, सीरियसली स्टेप ब्रदर्स? भाई मुझे लगा सगे भाई है। कहानी है, बिल्कुल ग्रैंड फिनाले जैसी। दोनों सोचते हैं कि लास्ट डे सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए वो एक अल्टीमेट इन्वेंशन बनाते हैं जिसमें उनके पूरे समर वेकेशन के डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का एक ट्रिब्यूट शामिल होता है। उधर उसकी बहन कैंडी सोचती है कि आज उसका लास्ट चांस है उन दो भाइयों को पकड़ाने का। साथ ही में वहाँ पर अपने डॉक्टर डोफिजमर्स अपने लास्ट इविल स्कीम पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पैरी द प्लेटिपस को हराना था। कहानी के सभी धागे तब टकराते हैं जब कैंडिस बार बार मॉम को टाइम पर बुलाने में फेल होने की वजह से हमारे चालू डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती है और गुस्से में उसकी डू ओवर इनेटर मशीन चालू कर देती है जो कि एक टाइम लूप को क्रिएट करती है। कैंडिस खुश, उसे लगता है कि अब वो इनफाइनाइट चांसेस के साथ फिनियस और फर्ब को पकड़वा सकती है, लेकिन उसे ये क्या पता था कि डॉक्टर साहब के इस गैजेट की वजह से वो ग्राउंड हॉग डे टाइप रिपीट में फंस जाती है। शुरू में उसे ये हेल्पफुल लगता है, उसे लगता है कि वो कितनी बार भी फेल हो वो अपने दोनों भाइयों को एक न एक दिन पकड़वा लेगी। पर कई लूप्स के बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। टाइम रेव, चीजें गायब होना। फिनियस और फर्ब को भी समझ में आ जाता है कि दिन तो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टाइम स्ट्रेटन आउट इनेटर बनाने की रेस में लग जाते हैं। इस हंगामे में कैंडिस फाइनली मान लेती है कि प्रॉब्लम उसी ने क्रिएट की है और वो भी अपने भाइयों को पकड़वाने के चक्कर में। फाइनली जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो बस कुछ ही सेकंड्स बचते हैं कि तभी सभी मिलकर डिवाइस को एक्टिवेट कर देते हैं। टाइम लूप फाइनली बंद हो जाता है और सब नॉर्मल रिसेट होकर समर खत्म हो जाता है। टाइम ठीक होते ही अगला दिन आता है, वेकेशंस ओवर। एक स्वीट क्लोजिंग सीक्वेंस में पूरा कास्ट मॉम की बनाई हुई पाई को खाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। किड वर्सेस कैट, एक कैनेडियन और क्या ही भाई क्या ही तगड़ी ये एंडिंग थी भाई। जो लोग मतलब जो लोग वो कार्टून देख के बड़े हुए ना, वो लिटरली मैच्योर रहे भाई, लिटरली। आजकल के कार्टून देखोगे ना भाई, वही घिसी घिसी पिटी सी छोटे बच्चों की कहानी बै 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 करते हुए भाई, उसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। कार्टून जो कि अपने रियलिटी फाइनल है भाई वो, एपिसोड द कैट वेंट मतलब बैक कार्टून रियलिटी नहीं है वो, कार्टून में लॉजिक नहीं है, ये रियलिटी है पार्ट 1 एंड 2 नाम के यार। हमारे टाइप के कार्टून देखो यार, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, ये वो भाई क्या क्या नाम्स नहीं थे। और आजकल के कार्टून, छोटा भीम का छोटा भीम, भाई जो छोटा भीम है उसका भी छोटा मतलब उसका छोटा वर्जन, बेबी वर्जन छोटा भीम नाम से खोल दिया।
बेबी छोटा भीम। बहन के भाई जब छोटा भीम ही है, तो तू उसे और कितना छोटा करेगा? क्या ही भाई लॉजिक लगा रहे दो पता पार्ट नहीं। सीरीज में रैप अप करता है। पार्ट 1 में और जो बच्चा ये सब देख के बड़ा होगा, पता नहीं भगवान उसे क्या ही दिखाएगा और वो भगवान को क्या ही दिखाएगा। जहाँ एलियन बिल्ली कैट को उसके होम यस। प्लेनेट वापस बुला लिया जाता है, ऊपर से क्या? उसके सुपीरियर कमांडर कैट कमांडोर उसे इनकम्पिटेंट कहकर डाउनग्रेड कर देते हैं, जिसके बाद फाइनली ओह! रोबोटिक कैट कॉप्स धरती पर आती हैं, हमारे प्यारे बागड़ बिल्ले को लेने के लिए। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान कूप, मिल्ली, डेनिस, फियोना और कुछ बच्चों को भी उठा लेते हैं और सभी को कैट नेबुला ले जाते हैं। पार्ट 2 में कूप और गैंग एलियन प्लेनेट पर कैद होते हैं और मजबूरन अपने दुश्मन कैट के साथ टीम अप करते हैं। कूप को कैट की मदद ओह! चाहिए ताकि सब लोग कैट नेबुला से भागकर सेफली अर्थ पर लौट आएं। पर वहीं पर कैट को डिसाइड करना होता है कि वो हेल्प करेगा या फिर नहीं, क्योंकि भैया हमारे कैट कमांडर ने उसे कंप्लाई करने पर बहुत सारे कैट मनी देने का वादा किया था। लेकिन आखिर में हमारा अच्छा। बागड़ बिल्ला हमारे दोस्तों की मदद करता है और सभी मिलकर अर्थ पर वापस आते हैं। रिटर्न के बाद कैट की पूरी स्पीसीज इंसिडेंट को कवर अप कर देती है, यानी कि सभी की यादों को मिटा दिया जाता है। फाइनली हमें सीरीज में दिखाया जाता है कि कैट को सेकंड चांस मिल गया है और जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। कूप और कैट फिर से अपने नटखटपंती में लौट आते हैं, लेकिन अब कोई बड़ा प्लेनेट का खतरा नहीं था। इतनी बड़ी कॉस्मिक एडवेंचर के बाद भी शो पीसफुली खत्म होता है। वैसे यार ओह भाई! क्या ही क्रेज़ी यार, क्या ही क्रेज़ी इन एंडिंग कार्टून्स थी। के साथ एक और कार्टून था, वही डोरा द एक्सप्लोरर। It's यस, the logs, you dum-dums! Just hurry up and pick up the logs! यस। What about the log? लगता है ये गलत अंधा कार्टून। चैनल वाला डोरा लग गया। अरे हाँ हाँ भाई, ये तू ही है, चिंता मत कर, टेबल लगा के हाई फाई दे ले। आई एम शॉन द शिप, दिस बेबी शिप वाज सो बोंडू। यार हमारे टिमी लल्ला की बात ही कुछ और थी। गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 30 टोपी। ఉడింగ్ పుష్కో ఎడింగ్లస్కో కాట్రవెల్లో జలగండి अरे भाई! ముందుకో ఇందులో ఏమి ఉందో तो यार आज किस वीडियो के लिए तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। और हाँ, जिन जिन लोगों ने ये कार्टून्स देखे हैं, मुझे कमेंट में बताओ कि यार तुम लोगों को एंडिंग जान के कैसा लगा। और हाँ, ये वीडियो क्रेडिट है, सॉरी, ये वीडियो का क्रेडिट गोज टू व्हाट द फैक्ट को नो व्हाट द व्हाट द फैक्ट। और हाँ, चैनल की सॉरी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।